Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. It's amazing कि अगेन ये 2 साल नहीं, लास्ट ईयर और इस साल नहीं, बट अदरवाइज हमारे घर पे 1000 से 1500 लोग आते हैं. It's almost like a temple. बहुत बड़ा परिवार जुड़ गया in the last 70 years of people coming over for Ganpati. डिजिटल बप्पा की दीवानगी. Hey, hello everyone. This is your Bollywood spy यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम और डिजिटल बाप्पा में आप सभी का स्वागत है. और इस सेलिब्रेशंस को, इस दीवानगी को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है वो हम सबके चहीते और मैं कहूंगा मराठी फिल्मों के सुपरस्टार दैट्स स्वप्निल जोशी. गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया. क्या घर में क्या माहौल है आज और क्या चल रहा है? प्लीज डू शेयर समथिंग. माहौल बहुत कमाल है, बहुत अच्छा फील है और बहुत नॉर्मल तो मैं नहीं कहूंगा, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली बेटर देन लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर वाज वेरी वेरी स्कैरी. लास्ट ईयर वाज एब्सोल्युटली स्कैरी. लास्ट ईयर हम कुछ कर नहीं पाए थे एंड वी वर इन टाइम्स वेयर वी कुडंट पता नहीं था कि ये कितने साल चलेगा, ये एक दिन चलेगा, ये 2 दिन चलेगा, ये क्या होगा. बट आई थिंक दिस ईयर इज बेटर. एटलीस्ट बिल्डिंग में लोग आ जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल पा रहे हैं एंड इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. तो मैं समझ सकता हूँ पिछले साल ज्यादा सेलिब्रेशंस नहीं हुए, तो इस वक्त जब सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रहे थे, गणपति बापा से भी ज्यादा जो उसके पहले की जो तैयारी होती है वो मिलके डेकोरेशन करना, वो वेट करना, वो मूर्ति सिलेक्शन करना, वो प्रसाद पे डिस्कशन करना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस. तो वो जो वापस आया तो आई एम श्योर उसी के बनते आप बहुत खुश हो गए होंगे. आई थिंक हमारे यहाँ, जहां तक मैं अपने घर की बात करूं, सेलिब्रेशन वगैरह ना बहुत स्टैंडर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ द डेकोरेशन इज द सेम एवरी ईयर. ओके. थोड़ा सा ज्यादा रिलीजियस एंगल होता है हमारे घर पे. Okay. तो वो हर साल जैसे मूर्ति का रूप बदलते हैं या किसी के यहाँ हर साल डेकोरेशन बदलते हैं. तो हमारे यहाँ तो यू विल नॉट बिलीव कि प्रसाद क्या बनता है वो भी फिक्स होता है. वाओ. कि पहले दिन लंच में ये बनेगा, फिर शाम को ये बनेगा, फिर नेक्स्ट डे ये बनेगा. तो इट इज सो बिकॉज देयर इज अ ट्रेडिशन अटैच्ड टू इट एंड ये Correct. हमारे बापा के आगमन का 70th ईयर है. वाओ वाओ. तो मेरे पिताजी के जन्म से बापा लाते थे एंड दैट कंटिन्यूस, दैट इज गोइंग ऑन. तो देयर इज नो चेंज. तो हर सबको पता होता है कि हर साल ये डेकोरेशन होने वाला है, ऐसा होने वाला है. तो इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग. सो देयर इज नो न्यूनेस और देयर इज नो सेंस ऑफ एडवेंचर टू इट. बट हाँ, वो तैयारी करनी है, वो करना है. एंड हमारे यहाँ जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो गणेश जी की मूर्ति भी होती है, वो भी पंच धातु की है. वाओ. वो मेटल की मूर्ति है. तो हम सो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू माय फादर. उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, 8-10 साल पहले, जब ये इको फ्रेंडली और वो सब शुरू भी नहीं हुआ था, तब ही टोल्ड ऑल ऑफ अस कि अब आने वाले समय में इट इज नॉट राइट कि हम हर साल एक मूर्ति बनाएं, उसको लाएं, 1.5 दिन उसको रखें और फिर उसको हम उसका विसर्जन करें और फिर वी आर ट्रबलिंग द एनवायरनमेंट एंड वी आर ट्रबलिंग नेचर. तो हम एक ऐसा करते हैं, हम एक मेटल की मूर्ति बना लेते हैं, हम 365 दिन उसको घर में रखेंगे. सो व्हाट वी डू इज दीज 2 days जब आगमन होता है तो हम सिंबॉलिकली उनको घर के दरवाजे से अंदर लेके आते हैं बापा को. और विसर्जन भी ऐसे करते हैं कि सिंबॉलिकली दरवाजे के बाहर ही एक बकेट रखते हैं, उसमें गर्म पानी रखते हैं, उसमें जो भी रोज वाटर या केसर या जो भी हम हमारी इच्छा के, और उसी बकेट में उनको डुबा के रखते हैं 5 मिनट के लिए. उनका विसर्जन होता है वेरी सिंबॉलिकली. और फिर हम उसी मूर्ति को अच्छे से पोंछ के साफ करके हमारे शोकेस में रख देते हैं. लाइक आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ religious and spiritual angle to the Ganpati more than the celebration in terms of the commercial celebration angle. Correct, got it. And and it's amazing कि again ये 2 साल नहीं, लास्ट ईयर और इस साल नहीं, बट अदरवाइज हमारे घर पे 1000 से 1500 लोग आते हैं. It's almost like a temple. मतलब आधे लोगों को हम भी नहीं पहचानते कि कौन आया और कौन नहीं. बट जैसे आप आ गए तो अगले साल आपको इतना अच्छा लगा कि आप अपने 2 दोस्तों को और लेके आए अपने साथ. फिर 3-4 साल बाद ऐसा हुआ कि शायद आप नहीं आए लेकिन वो दोस्त आते रह गए. तो ऐसे जैसे ह्यूज बहुत बड़ा परिवार जुड़ गया इन द लास्ट 70 years of people coming over for Ganpati. आपने ये 70 years के जो परंपरा की बात की, तो जब एकदम छोटे थे तब की कुछ मेमोरीज अगर याद हो पापा के साथ, एज अ किड, तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट बच्चों के लिए. दिस इज अ बिग डे.
लाइक आई रिमेम्बर मेरे घर में I जब think आते थे, तो मम्मी ये बोलती थी कि जो खाना है वो पापा के लिए बन रहा है, लेकिन खाएगा तू, बिकॉज तू भी उनका भक्त है। absolutely correct. नहीं, I think मेरे लिए the biggest memory was like मैं बहुत fascinate होता था इस बात से कि जब भी कोई त्योहार आता था तो हम मंदिर जाते थे हम्म। भगवान जी के पांव छूने। तो ये कौन सा त्योहार है कि भगवान घर पे आ रहे हैं रहने के लिए? ओह वाओ। बिकॉज मॉम यूज्ड टू से कि अभी 10 दिन रह गए, फिर बापा आएंगे, फिर वो रहें, क्योंकि तब तो हम मूर्ति लाते थे बाकायदा। जी। तो फिर मैं पूछता था कहाँ रहते हैं, फिर वो कहती थी कि फला फला जगह रहते हैं, वो पर्वत के यहाँ से हम उनको लेके आते हैं। तो फिर वो ये काका के यहाँ क्यों हम जाते हैं? तो नहीं नहीं, उनके यहाँ आके 2 दिन पहले रुक गए थे। फिर हम तो एक्चुअली हम जहाँ से मूर्ति लेने जाते थे तो मम्मी कहती थी कि नहीं, तो उनके यहाँ पहले आके रुक गए थे, अभी 2 दिन उनके घर रुके, फिर अभी अपने घर आएंगे। और फिर हम जब उनका विसर्जन करने चौपाटी जाते थे, मैं टाउन में रहता था, तो मैं चौपाटी जाता था, तो उसका वो था कि हम जब उनको समंदर में उनको विसर्जित करने ले जाते थे तो आई यूज्ड टू क्राई, ऑफ बिकॉज तो कोर्स। मॉम यूज्ड टू एक्सप्लेन टू मी कि नहीं नहीं, वो समंदर के अंदर फिर उनका घर है, फिर शिव जी है, फिर पार्वती माता है, फिर वो उनको मिलने जाएंगे। तुम अगर मासी के घर चले गए 2 दिन 3 दिन, तो तुम आते हो ना मुझे मिलने के लिए वापस। तो वैसे वो हमारे, तो द फोकलोर अराउंड इट नो यूज्ड टू जी। फैसिनेट मी अ लॉट। एंड ऑफ आई थिंक आई कोर्स। एम वेरी ब्लेस्ड बिकॉज मुझे 9-10 साल की उम्र में रामायण में काम करने को मिला, फिर 16 साल की उम्र में कृष्ण में काम करने को मिला। तो हमारी संस्कृति या हमारा जो फोकलोर है, जो हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति है, दैट्स ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। तो मुझे बचपन से वो बड़ा याद है कि ये एक ही फेस्टिवल है जहाँ भगवान घर पे आते हैं रहने के लिए, आपको उनसे मिलने कहीं नहीं जाना पड़ता। सीरियसली गूज बम्स ये सुन के, और बहुत कमाल का बताया आपने। लेकिन आपने जो ये खाने पीने की बात की, गणपति अप्पा से खाना तो जुड़ ही जाता है, तो स्वीट्स क्या बनते हैं फेस्टिवल के वक्त, और स्पेशल आपके घर की स्पेशलिटी क्या होती है? आई थिंक लाइक ऑल महाराष्ट्रियन हाउसहोल्ड्स, उकड़ीचे मोदक इज व्हाट ड्राइव्स एवरीबॉडी। मेरा ऐसा दावा है कि मेरी माँ दुनिया के सबसे बेहतरीन उकड़ी के मोदक बनाती है। And you please must come over someday to have them. ऑफ कोर्स। And Ganpati or otherwise, you're most welcome to come and have them and taste for yourself and tell me. But तो माँ के हाथ का खैर सब कुछ, बट उकड़ी से मोदक इज अ डेलिकेसी। और पहले दिन उनका प्रसाद भी चढ़ता है जी। बापा को, बिकॉज ही लव्स मोदक्स। तो there's a very typical रेसिपी जहाँ हम उनको बेक करते हैं, उनको ओके। स्टीम करते हैं, अनलाइक फ्राइंग देम। उकड़ी से बिकॉज त्याला उकडतो, which is like you're हम्म। steaming them, so they're more like momos, राइट। to realistically tell you. या And अंदर जैगरी एंड कोकोनट का फीलिंग होता है, and it's तो आप लोग सब it's मिलके वो करते हैं heavenly. उसे? आप लोग सब मिलके हेल्प हाँ करते हैं? हाँ, तो वो सब तो बचपन में हेल्प तो खैर कम करता था, खाता ज्यादा था और मार भी ज्यादा खाता था, क्योंकि वो प्रसाद के लिए बनता है, तो यू नॉट सपोज टू ईट इट बिफोर उसका भोग लगाए। बट या, तो दैट इज समथिंग दैट वी लुक फॉरवर्ड टू। इनफैक्ट ये 2 दिन है, मैं मजाक में ऐसे कहता हूँ कि मैं सुबह ब्रश करने के लिए पेस्ट के बदले भी वो फिलिंग ही यूज करता हूँ। तो टूथब्रश पे भी वो फिलिंग डाल के उसी को खा जाओ। आई लव देम टू दैट एक्सटेंट। आई थिंक उकड़ी से वाह। मोदक इज लाइक अ वीक पॉइंट। ऑफ कोर्स। और जो आपने कहा कि ट्रेडिशनली वे में आप सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मतलब भजन्स होंगे, बहुत सारे आरतीज होंगे जो आप लोग जो टोटल कितनी शाम की जो आरती है, कितनी देर की आरती होती है? जहां मैं रहता था गिरगांव में, वहां तो सार्वजनिक गणपति भी होते थे, अभी भी होते हैं। करेक्ट। तो 4-5 जो चॉल्स हैं वो मिलके गणपति जी की स्थापना करते हैं। तो जो उनकी आरती होती है वो आधा 1 घंटा भी चलती है। तो हमारे घर पे रिचुअल वही था बचपन से कि अपने घर पे आरती छोटी रखो, ओके। एंड देन ऑल द बिल्डिंग पीपल यूज्ड टू गैदर एट 8:30 फॉर द सार्वजनिक आरती, और वो वाह। 1 घंटा चलती थी। वाह। तो मेरी सार्वजनिक आरती जो होती थी दैट यूज्ड टू बी, और वो चौल में रहते थे, तो वो हर घर अपना घर होता है चौल में। ट्रू। एवरी किचन इज योर किचन, एवरी हाउस इज योर हाउस। तो वो बड़ी 1-1 1.5 घंटा चलने वाली आरती होती थी। घर में खैर आरती हम छोटी करते, लाइक आई सेड, इट्स मोर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। ट्रू। तो वो आरतियां भी, उसका क्रम भी तय होता है कि पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर गालिन लोटांगन, फिर तो उसका वो तो इट्स आई एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर, आई एम 43 नाउ, none of that has changed in the last 43 years. I still know कि पहली आरती कौन सी होगी और पांचवी कौन सी होगी। तो कौन सी फेवरेट है आपकी? I think सुख करता दुख करता is my most favorite because it's the simplest to understand. शायद Yeah. सबसे ज्यादा बार मैंने कही भी वही है, and I think that has stayed with me because of the meaning and because of the entire
आई थिंक इट टचेस यू। और हम बाप्पा को कहते भी है ना कि वो सुख करता है और दुख हरता है, तो आई थिंक एज अ लेमैन वो समझने वाली पहली आरती थी जो समझ जी, पाया था मैं करेक्ट। इसका मीनिंग। तो आई थिंक वो पहला जो बैठा है दिमाग में, वो दैट स्टेड विद मी। और फिल्मों में भी गणपति बापा हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रोमिनेंट, मतलब 70s के एरा में, 80s के एरा में, 90s तक एक मतलब पिक्चर होती थी, हर 2 महीने में एक पिक्चर में तो गणपति बापा के गाने होते थे। आपका फेवरेट गणपति गाना कौन सा? मेरा फेवरेट गणपति गाना, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे अपनी फिल्म का है। स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी करके मेरी मराठी फिल्म आई थी, जी, विच वॉज डायरेक्टेड बाय गणेश आचार्य सर। करेक्ट। मास्टर जी ने डायरेक्ट की थी। तो आफ्टर द फिल्म एंड्स, हैप्पी एंडिंग है, माँ बेटी की कहानी है। एंड एक बेटे का स्ट्रगल है अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए। एंड अल्टीमेटली व्हेन ही विंस दैट बैटल एंड दैट स्ट्रगल एंड माँ बच जाती है, तो एक सेलिब्रेशन एंड एंड टाइटल का एक गाना था, विच वॉज देवा हो देवा। ओके। खूपच सुंदर गाणं होतं। आणि मास्टरजी डान्स इन द सॉन्ग विथ अस। देवा हो देवा, देवा गणपति देवा, हम है तेरे पुजारी, हमारी सफल करो सेवा। देवा हो देवा, देवा गणपति देवा, देवा 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 हो देवा, देवा गणपति देवा। वाओ वाओ वाओ, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मेरा जो फेवरेट तो विसर्जन सॉन्ग विल बी ऑलवेज फ्रॉम दर्द का रिश्ता, मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे। तो इट्स लाइक, हाँ, एंड समवेयर जो आपने जैसे कहा कि आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा भी था, बेजान दारू वाला ने भी एक बार कहा था कि ही यूज्ड टू एनवी अबाउट हिंदू गॉड्स, मतलब गणपत स्पेशली गणेशा, सिर्फ बिकॉज गणेशा के साथ आप फ्रेंड भी बन सकते हो, आपके बाप फादर भी बन सकते हैं, आपकी मम्मी भी बन सकते हैं, ही कैन बी एनी फॉर्म। तो you're absolutely right. I think we all of us have a very personal equation with Bappa. I think जी, most of us have a personal equation with him. मतलब I know some of my friends, I know जो झगड़ा वगड़ा करते हैं बापा हाँ, के साथ, and it's such a beautiful thought कि you confront and say कि ऐसा कैसे कर रहे हो तुम, and how are you behaving like this, and it's, I find it very fascinating because that's, for me, God is my mirror to या to confess and to and to say everything, good, bad, ugly, and learn from it and take lessons and move forward. So I think Bappa just gives me that energy. वाह। तो चलिए एनर्जी डबल करते हैं, दर्शन करिए। और हम भी डिजिटल दर्शन तो कर रहे हैं, तो डिजिटल प्रसाद भी लाए हैं कुछ, थोड़ा सा आपको भी दिखा दे। मेरी Okay, मम्मी ने भी कुछ बनाया है, तो दैट इज how sweet. मैं आपको दर्शन कराता हूँ. यस। I'll just make you see Bappa. And now to all your viewers, मैं आपको दर्शन कराता हूँ. जी, So गणपति बप्पा मोरिया। और वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। वाओ, like I said, ये पंचधातु की मूर्ति है. यस, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। वाओ। एंड ये सारा डेकोरेशन, आई थिंक द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू माय मदर. मेरी माँ है, लीना है, एंड द एंटायर स्टाफ एट माय प्लेस. आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड से कि इसमें मेरा जीरो कंट्रीब्यूशन है. बट इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड पता है बहुत पीसफुल लगता है ये देख के, एकदम मन में एक शांति वाली फीलिंग आती है। एब्सोल्युटली आई थिंक. एंड लाइक आई वाज सेइंग ना, सो इफ यू सी कोई तामझाम नहीं है या कोई नहीं, जरूरत ही नहीं है। पैराफर्नेलिया नहीं है, इट्स, बट उसका रिचुअल काफी फॉलो होता है. मतलब आप मतलब एवरी टाइम यू हैव टू टच द लॉर्ड, यू हैव टू हैव अ शावर एंड टच द लॉर्ड, एंड वो तो यस, ऑफ उसको कोर्स। मानते बहुत है. उसका त्याचा जो स्पिरिच्युअल किंवा धार्मिक अँगल आहे तो खूप चांगला पाळण्याचा प्रयत्न करतो. कैन यू शो द मुकुट प्लीज? बहुत कमाल का मुकुट है। अच्छा. ओह वाओ, आहा, वाओ।
थैंक यू यार, थैंक यू मोटा मोटा दिस इज हाउ दिस लुक्स. बहुत Thank you, Divya, and- बहुत पीसफुल है, मतलब इतनी शांति, इतना अच्छा लगा ना, वाओ. बट Thank you, थैंक यू Divya. अगेन फॉर दिस डिजिटल दर्शन, एंड हम प्रे करते, विश करते कि आपके घर में सब कुछ अच्छा हो, सब अच्छा हो. नेक्स्ट ईयर हम आपके घर पे आए और वो मम्मी के हाथ की मिठाइयाँ भी, मतलब मोदक भी खाए और पापा के दर्शन करें. I genuinely hope and pray, Divya, that it happens next year. And I Fingers genuinely hope ki next year everybody's visit to everybody's home and things just get back to normal very, very soon. आई थिंक यही सब लोग दुआ करने वाले, सब लोग यही शायद प्रेयर्स करने वाले पापा से इस बार कि सब ठीक हो जाए एंड वी ऑल कैन बी बैक टू नॉर्मल. And I genuinely hope and I genuinely pray that this be the beginning of the end of the pandemic. Yes. Thank you, Swapnil. Thank you again for being with us. God bless you so much. Thank you so much, Divya. Always a pleasure talking to you. Ganpati Bappa Moria. Ganpati Bappa Moria. Radio Nasha.